इंक्रोचमेंट है, करना चाहिए। बोलने देते हैं उनको एक एक। और सुनिए, दिल्ली गेट पर और दिल्ली गेट पर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास में सड़क पर मंदिर बना हुआ है, सड़क पर बिल्कुल। तो मेरे को बहुत अच्छी आपके पास इतनी जानकारी है। रशीदी कोर्ट जाइए, हमें कोर्ट जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप जाइए कोर्ट, चलवाइए बुलडोजर। अमन भाई, कोर्ट जाइए ना मौलाना साजिद रशीदी। अमन भाई सुनिए, अमन भाई आपके कहने से नहीं चलेगा ना, कोर्ट के ऑर्डर से चलेगा सर। अरे भाई अमन भाई सुनिए ना, सुनिए तो सही। सुन रहा हूं। देखिए, आजादी से लेकर अब तक किसी एक मुसलमान को बताइए जिसने ये कहा हो कि ये मंदिर गलत बनना है, टूटना चाहिए, यहाँ इंक्रोचमेंट है, टूटना चाहिए, किसी ने पीआईएल डाली हो? नहीं डाली। मुसलमान नहीं करता इस काम को। अरे नहीं, मैं कह रहा हूं टूटे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मंदिर भी अगर इंक्रोच है तो टूटे, मस्जिद भी अगर इंक्रोच है तो टूटे। मैं कह रहा हूं इसमें क्या गलत है? किसी ने नहीं कहा। कहिए, एक और कहिए करता हूं मैं मौलाना साजिद रशीदी, अगर मंदिर कब्जाई हुई जमीन पर बना है टूटे, मस्जिद कब्जाई हुई जमीन पर बनी है टूटे, बात खत्म। खुलासा कर रहा हूं। हाँ बताइए। एक और खुलासा कर रहा हूं। अरे कोर्ट जाइए, मस्जिद का इंक्रोचमेंट था। हाँ। जब सुनिए, मैं बता रहा हूं, मैं खुलासा जो बता रहा हूं वो सुनिए ना। हाँ। जब इन्होंने सबसे पहली एप्लीकेशन एमसीडी में लगाई तो एमसीडी के एक अफसर ने मस्जिद कमेटी को बुलाया और कहा कि भाई इससे पुरोहित से जो है डील कर लो कुछ, और 10 लाख की डिमांड हुई। जब कमेटी ने पैसा नहीं दिया 10 लाख रुपया तो ये कोर्ट चले गए, पीआईएल डाल दी इन्होंने। ये तो कब्जा हटाने वाला गैंग नहीं है, ये पैसा कमाने वाला गैंग है। ठीक है, जैसे गाय रक्षा के नाम पर तस्करी हो रही है। मैं एक चीज बताता हूं, नहीं मैं एक चीज बताता हूं मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, एक चीज है, देखिए ना आपके कहने पर बुलडोजर चलेगा, ना अमन चोपड़ा के कहने पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलेगा कोर्ट के ऑर्डर पर, नंबर 1, नियम के हिसाब से चलेगा, नोटिस दिया जाएगा, कोर्ट के ऑर्डर पर चलेगा। ठीक, आप यहां पर इतनी जानकारी है, आपने कितनी पिटीशन दाखिल की, आप कितनी बार कोर्ट गए, कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद, नंबर 1। नंबर 2, वही मैं कह रहा हूं कि नहीं, अरे क्यों नहीं करनी? आप जिम्मेदार नागरिक है भाई। अतिक्रमण, आपको अतिक्रमण पसंद है, फिर नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? फिर मस्जिद के आसपास तो हटेगा। फिर ये काम पसंद ही नहीं है। अतिक्रमण पसंद है आपको? मंदिर मस्जिद हिंदू, आपको मतलब अतिक्रमण पसंद है या डर है? हमें पसंद नहीं है। आपको अतिक्रमण पसंद है? हमें पसंद नहीं है। अरे तो फिर नहीं, अतिक्रमण भी पसंद नहीं है। और एक और चीज, ठीक हुआ। एक और चीज, हाँ एक और चीज, मंदिरों के आसपास भी अगर कुछ संभावित अतिक्रमण है जिस पर कार्रवाई हुई है, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। बस फर्क ये है सर, वहां पर पत्थरबाजी नहीं हुई। फर्क ये है, मैं बताऊं 2025 में पूर्वी दिल्ली में डीडीए ने लक्ष्मी नारायण, एक मिनट, हाँ मैं सोमैया राणा जी से पूछूंगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास अवैध हिस्से को हटाया, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। मार्च 2025 में यमुना बाजार में 125 साल पुरानी सिंदूरी गणेश और काली मंदिर पर बुलडोजर चला, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। मार्च 2023 में दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में मंदिर पर अवैध हिस्सा गिराया गया, कोई पत्थरबाजी नहीं। फरवरी 2025 मेरठ में छठ मैया का मंदिर तोड़ा गया, कोई पत्थरबाजी नहीं। अप्रैल 2025 राजस्थान अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, कोई पत्थरबाजी नहीं सर। ये बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत टाइम निकल जाएगा, बहुत लंबी लिस्ट है। मंदिरों पर चले बुलडोजर, मंदिरों के अवैध कब्जों पर चले बुलडोजर, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं हुई है भाई। पत्थरबाजी होती नहीं है। ठीक है, तो पत्थरबाजों पर एक्शन होना चाहिए। अब सोमैया जी जवाब देंगे। सोमैया जी, नदवी ने कराई है, ये क्या सबूत है आपके पास? इस बात का क्या सबूत है? समाजवादी पार्टी के एमपी का नाम ले रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, उनका बयान चलाइए। उनका खुद का बयान है कि मस्जिद शहीद हो रही थी इसलिए गया था मैं वहां, उनका खुद का बयान है। और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों आ जाओ, शहीद हो रही है मस्जिद। नहीं, ये तो फिर सोमैया राणा जवाब देंगे। वो तो जांच हो रही है, उनको सोमैया राणा जवाब देंगे। आएगा, बिल्कुल सामने आएगा। सोमैया राणा जी, उनका वहां पर अचानक 65 सालों में मुसलमानों के हाथ में पत्थर ही तो दिए इन्होंने। ठीक है। सोमैया राणा जी, नदवी जी का अचानक से वहां पर प्रकट होना, नहीं दिया, पत्थर दंगा स्पॉट पर उनका अचानक से मिलना, हैरानगी तो हुई थी कई लोगों को कि अचानक से क्या उन्हें पता था वहां ये सब होने वाला है। बहरहाल पुलिस की जांच के दायरे में है, उनको नोटिस जा रहा है, उनसे पूछताछ होगी। लेकिन जो ये दावा कर रहे हैं रशीदी जी और तमाम लोग, उन्होंने भड़काया दंगा, पत्थरबाजी उन्होंने कराई। सोमैया राणा जी, देखिए बिल्कुल अमन जी, मैं पहली चीज तो ये जो जबान दराज लोग होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कब किसके लिए कहाँ क्या बोलना चाहिए। उसके लिए ये जो हमारे बड़े बैठे हैं मौलाना साहब, वो उसमें माहिर है। जो मोहिबुल्लाह नदवी जी जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो उससे पहले वो उसी दिल्ली की पार्लियामेंट की मस्जिद में इमाम भी हैं और मेरे ख्याल से अभी भी वो इमामत कर रहे हैं। तो ही वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द दिल्ली
मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वहां पर मोहिबुल्लाह नदवी पहले पहुंच गए होते और उन्होंने जाके भीड़ इकट्ठा कर ली होती, जब वहां पुलिस पहुंच गई, बुलडोजर पहुंच गए, वहां पर एक माहौल बन गया बहुत ही अजीब और गरीब, उसके बाद मोहिबुल्लाह नदवी जी भी वहां पर पहुंचते हैं क्योंकि वो वहां पर थे और वो चाहते थे कि उस बात का संज्ञान लें। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बात की मुझे कोई सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये पुलिस वहां पर थी और उसने सब कुछ वहां देखा होगा, और खासकर सीसीटीवी कैमरास वहां ऑलरेडी मौजूद हैं बहुत सारे, तो उससे निकल करके सामने आएगा कि क्या नहीं, होना लेकिन चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी दावा कर रहे हैं कि नदवी ने पत्थर बरसा, देना चाहती, वो कह रहे हैं कि उन्होंने, नदवी जिम्मेदार है, उन्होंने भड़काया दंगा। जबान दराजी का इल्जाम लगा तो दिया आपने। फौरन उनको, मौलाना साहब को पुलिस में दाखिल हो जाना चाहिए। उनसे अच्छा तो अधिकारी कोई मिलेगा नहीं डिपार्टमेंट को, कि पुलिस अधिकारी नहीं बोल पा रहे, वो ये बोले दे रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। तो फिर मुझे लगता है कि उनका इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को सबसे पहले। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, ये सफाई तो दे और रही जो हैं भी आप, और कह रही इन्वेस्टिगेट हैं होगा सफाई और तो नहीं उससे देनी जो चाहिए भी मुझे। निकल करके आएगा वो सबको सब थॉरली पता चल मेरी जाएगा। बहन, उतना यही तो कोई बड़ा सफाई मुद्दा है नहीं है अमन जी। जिसको आप और मना ना कर ये रही है, सफाई बहस तो यहाँ है। पर होनी चाहिए कि रशीदी साहब क्या कह रहे हैं और मोहिबुल्लाह नदवी ने क्या कहा। मैं, अगर आप कहिए तो मैं इस डिबेट को खुद से शुरू करूं, बिकॉज आपने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया है। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन में लेकिन मैं क्वेश्चन मैंने किया है, तुर्क नदवी जी का वहां पर अचानक तुर्कमान दंगा स्पॉट पर प्रकट होना आपको हैरान नहीं करा? वो चीज सडनली, क्या उन्हें नहीं, पता क्यों था वो वहां हैरान पर? करेगा? वो नहीं देश किया। की सबसे बड़ी संसद के एक हिस्से में हैं वो, उसके सदस्य हैं। वहां पर दिल्ली में वो मौजूद थे। तुर्कमान गेट पर अगर इस तरीके की आधी रात को वहां पर इस तरीके की कार्रवाई होती है, लोगों में एक अजीब सी स्थिति बन अमन भाई, जाती है, मैं तो एक वो सवाल वहां पर करूंगा पहुंच इनसे। गए देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। गालिबन उनके पास हो सकता है फोन वोन भी आए हो लोगों के कि भाई यहाँ पे इस तरह की स्थिति है, बुलडोजर आ गए। देखिए, नहीं तो उन्होंने क्या कंट्रोल बुलडोजर को किया, जिस नहीं तरीके से किया, बल्कि यूटिलाइज उनकी किया भूमिका जा की रहा जांच है सुमैया जी, उनको नोटिस एक सवाल उनको है इनसे। नोटिस। अमन भाई, एक सवाल है। हाँ, एक एक करके वो पहले कंप्लीट करें। रशीदी जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मैं चाहूंगा एक स्वस्थ बहस हो, पता लगे, क्योंकि ये पत्थरबाजी इतना बड़ा वायरस है, हम सबको इसकी वैक्सीन चाहिए सर। हम परेशान है इस पत्थरबाजी से। सुमैया जी आप कंप्लीट करिए, फिर रशीदी जी आप जवाब दीजिएगा। तहसीन, मैं आपके पास आ रहा हूं, बोलिए आप सुमैया राणा। तो जो बुलडोजर है वो इस तरीके से उसको सिम्बलाइज किया गया है, और गरीब दबे कुचले और खासकर अल्पसंख्यकों के लिए जो इस्तेमाल होता आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वही होता है ना कि अगर वो कहीं पर सही चीजों के लिए भी जा रहा है तो उसकी एक इमेज जो बनी हुई है, उस इमेज के हिसाब से काम होना चाहिए था। अगर अगर कोर्ट ने इस बात के आदेश दिए थे कि वहां से अतिक्रमण हटाया जाए, मैं आपके साथ खड़ी हूं। लेकिन आधी रात को जाके वहां, इसलिए कि वहां पर सुबह बुलडोजर जा नहीं सकते। कुछ ही दिन पहले, इसी लास्ट दिसंबर की 25 दिसंबर को शायद प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे लखनऊ, और उन गलियों और उन सड़कों को ऐसा सपाट साफ किया गया था विदाउट ट्रैफिक, और सारा सौंदर्यीकरण हो गया था जहां पे लोगों का पैदल चलना मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री जी के लिए हो सकता है, मुख्यमंत्री जी के लिए हो सकता है, लेकिन जब वहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो ये क्या कि पुलिस पलड़ा झाड़ती है कि दिन में वहां पर एंट्री नहीं कर सकती थी बुलडोजर, इसलिए उसको रातों रात हम लोगों को जाकर के वो अच्छा, ऑपरेशन दिन करना में पड़ा। हटता तो जो प्रॉब्लम नहीं होती, ऑपरेशन, दिन में बुलडोजर चलता तो ठीक था, रात में मैं चला क्या गलत कह है। रही हूँ आपसे, स्थिति देखिए, मैंने अभी भी बोला एक डिबेट में कि आप कोई काम करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सलीका